दोस्तों, स्वागत है आपका खौफनाक कहानियां टीवी पर, जहां हर रात आपके सामने लाते हैं एक ऐसी दास्तान जो आपके दिल को छू लेगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज की कहानी एक मजदूर की है, एक ऐसे गरीब इंसान की जिसने अपनी बीवी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन उसी बीवी ने उसे धोखा देकर छोड़ दिया। और फिर 4 साल बाद किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि सबके होश उड़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक दास्तान। रात का वक्त था, गलियां सुनसान थीं, बिजली के खंभे पर टिमटिमाता बल्ब, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, और इन्हीं अंधेरी सड़कों पर चलता एक आदमी, थका हारा, मिट्टी में लथपथ। ये था रामू। रामू दिन भर ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता, सुबह से शाम तक जलती धूप में काम, और शाम को थोड़े से पैसे लेकर घर लौटता। मगर उसके पास एक सपना था। खुद अनपढ़ था, लेकिन उसने ठान लिया था कि अपनी पत्नी सुनीता को पढ़ाएगा। लोग मजाक उड़ाते, अरे रामू, तू मजदूर और बीवी को कॉलेज भेज रहा है, औरत पढ़कर क्या करेगी? मगर रामू हंसकर कहता, आज हंस लो, कल यही औरत मेरी इज्जत बढ़ाएगी। सुनीता पढ़ाई में अच्छी थी। शुरुआत में उसे भी अच्छा लगता था कि उसका पति उसकी पढ़ाई पर इतना ध्यान देता है, मगर कॉलेज की चमक दमक ने धीरे धीरे उसका मन बदल दिया। क्लास में अमीर घरों की लड़कियां, उनके पास महंगे फोन, कपड़े, गाड़ियां, और सुनीता को लगता कि वह पीछे छूट रही है। जब वो घर लौटती और रामू को देखती, मिट्टी से सना, थका हारा, तो उसके मन में सवाल उठता, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही काट दूंगी? क्या यही किस्मत है मेरी? और यहीं उसकी सोच बदल गई। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई विक्रम से। विक्रम अमीर खानदान का लड़का, कारों का काफिला, दोस्तों की टोली, सब कुछ उसके पास। उसने सुनीता से बातें करनी शुरू की। पहले दोस्ती, फिर मुलाकातें, और फिर गिफ्ट्स, महंगा फोन, घड़ी, पर्स। सुनीता का दिल अब इन्हीं चीजों में बसने लगा। रामू अब भी दिन भर मजदूरी कर किताबें लाता। शाम को कहता, सुनीता देख, ये किताब तेरे लिए लाया हूं। मगर सुनीता की आंखों की चमक कहीं और थी। एक शाम रामू थका हारा घर लौटा, हाथ में किताबें, चेहरा मुस्कुराता, मगर सामने बैठी सुनीता चुप थी। रामू ने पूछा, क्या हुआ? सुनीता ने धीरे से कहा, रामू, मैं अब इस गरीबी में नहीं रह सकती। तेरे पास कुछ नहीं है, मैं विक्रम के साथ जा रही हूं। रामू के हाथ से किताबें गिर गईं। उसकी आंखें भर आईं। वो कांपते हुए बोला, सुनीता, मैंने तेरे लिए खून पसीना बहाया। तेरी पढ़ाई, तेरे सपने, सबके लिए मैंने दिन रात मेहनत की। लेकिन सुनीता ठंडी आवाज में बोली, मुझे ऐशो आराम चाहिए, और वो तू कभी नहीं दे सकता। सुनीता ने दरवाजा बंद किया और चली गई। रामू वहीं अंधेरे में बैठा रहा। किताबें जमीन पर बिखरी हुई थीं, और उसकी आंखों से बहते आंसू। बाहर हवाएं तेज हो गईं, जैसे पूरी दुनिया उसकी तबाही का मजाक उड़ा रही हो। दोस्तों, उस रात रामू टूट गया था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। यही धोखा उसकी किस्मत बदलने वाला था। सुनीता के जाने के बाद रामू बिखर गया। रात दिन शराब के सहारे जीने लगा। जो आदमी कभी सपनों से भरा था, वो अब टूटी बोतलों और गंदी गलियों में पड़ा रहता। मोहल्ले वाले ताने मारते, अरे ये वही रामू है ना, जो बीवी को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाने चला था, देखो कैसा बर्बाद हो गया। लेकिन दोस्तों, वक्त का खेल बड़ा अजीब होता है। जब इंसान सबसे नीचे गिर जाता है, तभी उसे ऊपर उठने की आग मिलती है। एक रात नशे में धुत रामू सड़क किनारे पड़ा था। तभी वहां से गुजरा एक बुजुर्ग आदमी, सफेद कपड़ों में, आंखों में चमक और हाथ में किताब। उसने रामू को उठाया और कहा, बेटा, यूं टूट कर पड़ी जिंदगी कभी किसी के काम नहीं आती। अगर हिम्मत है तो इस हार को जीत में बदल, वरना ऐसे ही सड़कों पर सड़ जाएगा। रामू ने पहली बार किसी की आंखों में उम्मीद देखी। उस बुजुर्ग का नाम था शेखर बाबू। वे एक छोटे से एनजीओ चलाते थे। शेखर बाबू गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, और उन्होंने रामू को वहीं बुला लिया। शुरू के दिन मुश्किल थे, शराब छोड़ना, टूटा हुआ दिल संभालना, लेकिन धीरे धीरे रामू ने काम पकड़ लिया। मजदूरी छोड़कर वह बच्चों को पढ़ाने में लग गया। पढ़ाते पढ़ाते उसे एहसास हुआ कि उसकी किस्मत अभी खत्म नहीं हुई। दिन बीतते गए, साल गुजरे, और रामू ने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया। वह पढ़ने लिखने लगा, नई स्किल्स सीखी, अंग्रेजी सीखी, बिजनेस के बारे में पढ़ा। रामू दिन रात मेहनत करता, और शेखर बाबू कहते, रामू,
तेरा जज्बा ही तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। धीरे धीरे रामू ने छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें छापने का धंधा। उसका ईमानदारी और मेहनत रंग लाई, और देखते ही देखते उस छोटे धंधे ने बड़ी कंपनी का रूप ले लिया। 4 साल बीत गए। अब वही रामू जो कभी सड़क पर टूटा पड़ा था, शहर का नामी गिरामी बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास ऑफिस था, कर्मचारी थे और बड़े क्लाइंट्स उसके पास। लेकिन दोस्तों, किस्मत का सबसे बड़ा खेल अभी बाकी था। एक दिन रामू अपने ऑफिस की टॉप फ्लोर पर बैठा था। सामने खिड़की से शहर की ऊंची ऊंची इमारतें दिख रही थीं। तभी उसकी सेक्रेटरी ने आकर कहा, सर, आज हमारे नए क्लाइंट से आपकी मीटिंग है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, नाम है विक्रम। रामू के हाथ में पकड़ा पेन रुक गया। उसकी सांसें थम गईं। नाम वही था, वही विक्रम, जिसने 4 साल पहले उसकी बीवी सुनीता को उससे छीन लिया था। रामू ने हल्की मुस्कान दी और कहा, उन्हें अंदर भेजो। दरवाजा खुला और अंदर आया विक्रम। महंगे कपड़े, घड़ी और साथ में सुनीता। सुनीता ने रामू को देखा और पल भर के लिए उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसके सामने खड़ा कोई मजदूर नहीं था, बल्कि उसका बॉस था। कमरा एकदम खामोश था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक और ऐसी की ठंडी आवाज, बाकी सब जैसे थम गया हो। रामू ने अपनी कुर्सी से उठकर धीरे धीरे विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब मजदूर वाला डर नहीं था, वहां सिर्फ ठंडा आत्मविश्वास था। आइए मिस्टर विक्रम, रामू ने कहा, बैठिए। विक्रम ने हंसते हुए हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर खुशी हुई सर। आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है, शहर में आपकी मिसाल दी जाती है। रामू ने उसका हाथ थाम लिया, मगर कसकर, इतना कसकर कि विक्रम के चेहरे पर हल्की असहजता झलक गई। और वहीं पीछे खड़ी सुनीता, उसकी सांसें तेज हो गईं। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि 4 साल पहले जिस आदमी को उसने गरीबी और मजबूरी के कारण छोड़ दिया था, वही आज उसकी और विक्रम की किस्मत का मालिक बन बैठा है। रामू ने बैठते हुए फाइल खोली और कहा, तो मिस्टर विक्रम, आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी और हमारी कंपनी मिलकर नया प्रोजेक्ट करें, सही कहा ना? विक्रम ने सिर हिलाया। जी बिल्कुल, यह सौदा दोनों के लिए फायदेमंद होगा। रामू मुस्कुराया। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसमें दर्द भी छुपा था और बदला भी। उसने नजरें सीधी सुनीता की आंखों में डालकर कहा, फायदा? हाँ, कभी कभी सौदे में सिर्फ एक तरफ का फायदा होता है, दूसरी तरफ नुकसान। सुनीता की आंखें झुक गईं। उसका गला सूखने लगा। उसे याद आ रहा था कैसे उसने रामू को रोते हुए छोड़ दिया था और कहा था, तू मुझे वो जिंदगी कभी नहीं दे सकता। और आज वही जिंदगी रामू उसकी आंखों के सामने जी रहा था। विक्रम ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, सर, मुझे यकीन है कि आप इस डील को मना नहीं करेंगे। आपके साथ जुड़ना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। रामू ने पेन उठाया और दस्तखत करने से पहले फिर सुनीता की तरफ देखा। डील पर दस्तखत करने से पहले एक शर्त होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने पूछा, शर्त? कैसी शर्त? रामू ने हल्की हंसी के साथ कहा, वो आपको समय आने पर पता चल जाएगी। विक्रम ने बात को मजाक में लिया, मगर सुनीता का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लग रहा था कि रामू का हर शब्द सीधे उसकी आत्मा को चीर रहा है। मीटिंग खत्म हुई। विक्रम हाथ मिलाकर चला गया, लेकिन सुनीता वहीं रुक गई। दरवाजा बंद होते ही रामू ने पहली बार सीधा उसकी तरफ देखा। कैसी हो सुनीता? उस आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ ठंडापन। इतना ठंडापन कि सुनीता कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो कांपती आवाज में बोली, रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। रामू ने गहरी सांस ली, खिड़की की तरफ मुड़ गया और कहा, गलती? नहीं सुनीता, वो तेरी चाहत थी। गलती तो मेरी थी, जो मैंने तुझ पर भरोसा किया। सुनीता वहीं कुर्सी पर बैठ गई, सिर पकड़कर रोने लगी। रामू ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आज तू मेरे सामने खड़ी है, लेकिन अब तेरे लिए इस कमरे में कोई जगह नहीं है। तेरी जिंदगी अब तेरे फैसलों की कैदी है, और मैं अब सिर्फ तेरे बॉस की कुर्सी पर बैठा हूं, बस। सुनीता टूट चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, रामू, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। रामू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मौका तो मैंने 4 साल पहले दिया था सुनीता, और तूने उसे अपने हाथों से तोड़कर फेंक दिया था। इतना कहकर उसने बेल दबाई।
अंदर से ऑफिस स्टाफ आ गया। मैडम को बाहर छोड़ दो। सुनीता कांपते हुए उठी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह समझ चुकी थी कि अब रामू वही मजदूर नहीं रहा, अब वो इंसान बन चुका है जिसे खोकर उसने अपनी सबसे बड़ी हार लिख दी। दोस्तों, रामू और विक्रम की पहली मुलाकात ने माहौल गरमा दिया था। विक्रम समझ नहीं पाया कि रामू क्यों इतनी ठंडी नजर से उसे देख रहा है, लेकिन सुनीता सब जानती थी। वो जानती थी कि रामू का दिल टूटा जरूर है, मगर अब वो आदमी और भी खतरनाक बन चुका है। कुछ दिन बाद शहर के सबसे बड़े होटल में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। वहां पर शहर के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े अफसर और मीडिया सब मौजूद थे। रामू और विक्रम दोनों को वहां अपने अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करने थे। स्टेज पर सबसे पहले विक्रम गया। उसने बड़ी बड़ी बातें की, ग्राफ, चार्ट, स्लाइड्स, और सबको दिखाया कि उसकी कंपनी कैसे मार्केट पर राज कर सकती है। लोग ताली बजा रहे थे। विक्रम मुस्कुरा रहा था। फिर आया रामू का नंबर। रामू बिना स्लाइड्स, बिना दिखावे, सिर्फ एक माइक्रोफोन लेकर स्टेज पर खड़ा हुआ। उसने कहा, दोस्तों, बिजनेस सिर्फ पैसों से नहीं चलता, भरोसे से चलता है। पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन भरोसा, ईमान और मेहनत ये हर किसी के पास नहीं होती। मैं मजदूर था, ईंट गाड़े के ढेर से उठकर यहां आया हूं। मेरे पास खोने को कुछ नहीं था और आज मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ इसी मेहनत की वजह से। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि पूरा हॉल खामोश होकर सुन रहा था। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। रामू की बातों ने सीधा दिल छू लिया। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लग रहा था कि रामू की हर लाइन उसकी नकली चमक दमक पर तंज है। सुनीता दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी, यही रामू है जिसे उसने छोड़ा था और आज पूरा शहर उसे सलाम कर रहा है। कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों की कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान हुआ। सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रामू की कंपनी के हिस्से आया। विक्रम का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। विक्रम गुस्से से भरा रामू के पास आया और बोला, देखो रामू, ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें लगता है तुम जीत गए, असली खेल अभी बाकी है। मैं तुम्हें इस शहर से मिटा दूंगा। रामू ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी मुस्कान दी। विक्रम, मिटाना आसान है, लेकिन जिसने राख से खुद को बनाया हो उसे जलाना नामुमकिन है। दोस्तों, उस दिन से रामू और विक्रम के बीच एक खुली जंग शुरू हो गई। बाजार में, मीडिया में, हर जगह दोनों की कंपनियां आमने सामने आ गईं। सुनीता बीच में पिस रही थी। वो विक्रम के साथ थी, मगर उसका दिल अंदर से रो रहा था। हर दिन उसे रामू की सफलता देखकर वो दर्द होता जो उसने खुद अपने हाथों से चुना था। एक रात सुनीता ने चुपके से रामू से मिलने की कोशिश की। ऑफिस के पीछे पार्किंग में उसने कहा, रामू, मुझे माफ कर दो, मैं आज भी तुझसे प्यार करती हूं। तुम विक्रम के साथ रहकर भी मैं खुश नहीं हूं। रामू ने सीधी नजर से उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, सुनीता, तूने उस दिन मुझे छोड़ा था क्योंकि मैं गरीब था। आज मैं अमीर हूं तो तू लौटना चाहती है। प्यार वो होता है जो बुरे वक्त में साथ खड़ा रहे। तेरा प्यार तो सौदा था और सौदे का रिश्ता कभी टिकता नहीं। सुनीता वहीं टूटकर रो पड़ी। दोस्तों, रामू और विक्रम की जंग अब सड़कों से लेकर अखबारों तक पहुंच चुकी थी। हर जगह यही खबर गूंज रही थी, कौन जीतेगा इस शहर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, रामू या विक्रम। विक्रम ने चालें चलनी शुरू की। उसने रामू के खिलाफ झूठे केस डलवाए, मीडिया में अफवाहें फैलवाईं, यहां तक कि उसके कुछ कर्मचारियों को पैसे देकर खरीदा। मगर रामू हर चाल का जवाब ठंडी समझदारी से देता। वो गिरा नहीं, बल्कि और मजबूत होता गया। फिर आया वो दिन, शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टेंडर खोलना था। जिसे ये प्रोजेक्ट मिलता वो पूरे राज्य का नंबर 1 बिजनेसमैन कहलाता। हॉल खचाखच भरा था। अफसर, मीडिया, बिजनेस टाइकून सब मौजूद। रामू और विक्रम दोनों अपनी फाइलें लेकर सामने खड़े थे। कमरे में सन्नाटा था। टेंडर ओपन हुआ। रामू की कंपनी ने सबसे बेहतरीन और पारदर्शी प्रपोजल दिया था। विक्रम की चालाकियों का पर्दाफाश हो गया। घोषणा हुई, इस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जाता है श्री रामू की कंपनी को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रामू की आंखें ऊपर आसमान की तरफ उठीं, जैसे उसने खुद से कहा हो, देखा मां, मेहनत कभी हारती नहीं। लेकिन दोस्तों, ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ।
भीड़ से अचानक सुनीता चीखती हुई बाहर आई। वो सबके सामने विक्रम की करतूतें उजागर करने लगी। ये आदमी धोखेबाज है, इसने मेरे पति को बर्बाद किया और मुझे पैसे के लालच में फंसाया। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की। हॉल खामोश हो गया। विक्रम गुस्से से कांप रहा था। उसने सुनीता को धक्का दिया और चिल्लाया, तू मेरे खिलाफ गवाही देगी। रामू तुरंत आगे बढ़ा और सुनीता को संभालते हुए बोला, हाथ लगाने से पहले सोचना विक्रम, अब तू उसी के सामने खड़ा है जिसे तूने 4 साल पहले मिटाने की कोशिश की थी। विक्रम ने गुस्से में कहा, रामू, आज तुझसे हिसाब बराबर करूंगा। रामू ने ठंडी नजर से उसे देखा और कहा, हिसाब? ये हिसाब तू पहले ही हार चुका है, क्योंकि इंसान पैसे से बड़ा नहीं बनता, अपने कर्मों से बनता है। सिक्योरिटी आगे बढ़ी। विक्रम पुलिस के हवाले कर दिया गया। सुनीता वहीं टूटकर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने कांपते हुए रामू का हाथ पकड़कर कहा, रामू, मुझे माफ कर दो, एक बार फिर अपना लो। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। रामू चुप रहा। फिर उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, सुनीता, मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। तेरे लिए अब मेरे दिल में कोई जगह नहीं। सिर्फ दुआ है कि तू अपने गुनाहों से लड़ पाए। सुनीता वहीं रोती रह गई। रामू सीना तानकर स्टेज पर खड़ा रहा। अब वो मजदूर रामू नहीं था, वो था रामू, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, ईमान और मेहनत की मिसाल। कैमरा धीरे धीरे रामू के चेहरे पर झूम करता है। उसकी आंखों में चमक है और होंठों पर सिर्फ एक शब्द, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। और दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक, दर्दनाक और सीख देने वाली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।